तो आज हम बात करते हैं तत्वों के आयन चार्ज कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि तत्वों के नाम, प्रतीक, आयन तो कम से कम 20 तक याद होगी, आशा करता हूँ। ठीक है ना। तो अगर निकालना नहीं आता है तो आगे हम आपको इस लेसन में सिखाने जा रहे हैं कि तत्वों के ऊपर चार्ज कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि तत्वों के ऊपर तत्व क्या होता है, किसी भी सबसे जो छोटा सा अणु किसी तत्व का, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको तत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को दिखाते हैं, किसी चीज़ को कैसे किस अक्षर से दिखाते हैं तो इसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक बराबर, आपको पता होगा कि परमाणु क्रमांक क्यों किया गया है। तो परमाणु क्रमांक याद करने से आपको तत्व के प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, बट न्यूट्रॉन के ऊपर किसी संख्या के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर निकाल नहीं सकते। तो ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा प्रोटॉन के जो होता है वो प्लस का चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का रखता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब तत्व के ऊपर जैसा कि आपको पता है तत्व को सबसे एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो ये मान लेते हैं पहली कक्षा, ये मान लेते हैं दूसरी कक्षा। अब इस नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब पहली कक्षा में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तथा चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों में से ये इलेक्ट्रॉन स्थायी कोश बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे पहला हमने ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल स्टेट है ये हाइड्रोजन की। तो इसके परमाणु क्रमांक कितना है, 1। इसका मतलब इसमें 1 आप लिख सकते हो 1। अब ये क्या करेगा, इसकी कक्षा बढ़ती है 2 से। अब या तो ये 2 बना लेगा या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। अब ये पहले कंडीशन में क्या कर दिया, एक्साइटेड अवस्था में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब देखते हैं कौन सा चार्ज बनाएगा। जब ये नॉर्मल स्टेट में था तब इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या 1-1 थी। तो प्रोटॉन 1 का है मतलब 1 प्लस, इलेक्ट्रॉन 1 है मतलब 1 माइनस। जब 1 प्लस 1 माइनस आपस में मिले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 0, लेकिन प्रोटॉन तो 1 ही है ना। तो क्या करते हैं, प्रोटॉन 1 प्लस। अब जब दोनों को मिलाओगे तो कितना चार्ज बनेगा, प्लस का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाने पर प्लस का चार्ज क्यों आया है, क्योंकि माइनस वाला चला गया है तो प्लस वाला प्रोटॉन क्या करेगा, अपना चार्ज को रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। रिएक्ट करने पर क्या होगा, अब आते हैं ये तो फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार सेकंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सेकंड तत्व है नॉर्मल स्टेट, किसकी है, हीलियम की। तो इसका हीलियम, अब हीलियम है तो इसके में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। इसका मतलब है 2, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो इसके पास प्रोटॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक्साइटेड अवस्था में अब इसकी पहली कक्षा में 2 ही रहते हैं। अब ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को लेगा
और ना इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि अब जब पहली कक्षा में 2 भरते हैं और 2 भरे हैं तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम ही रहता है, यानी कि इसके ऊपर नो चार्ज। अब आते हैं तीसरा स्टार्ट कर दें। तीसरा में क्या है, लिथियम। लिथियम ये नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। अब इसकी कक्षा में कितने हैं, 3, परमाणु क्रमांक होता है 3, तो क्या बनाएगा 2, क्योंकि पहली कक्षा में 2 आते हैं। अब 3 टोटल इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में भर दिया, बचा कितना 1, तो कॉमा करके क्या करेंगे दूसरी कक्षा में भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्साइटेड अवस्था है, तो क्या करेगा लिथियम, इसके पास दूसरी कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन भरा कितना 1। अब ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। अब इसके लिए आसान कौन सा है, आसान इसके लिए ये रास्ता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और 7 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत मुश्किल है। तो इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। अब इसके बाएं कोष में तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। अब जब इसके ऊपर कंडीशन थी 3 पहले थे प्रोटॉन और 3 थे माइनस इलेक्ट्रॉन, तो 30 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्या हुआ इस कंडीशन में, प्रोटॉन तो उतने ही है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा 2। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा प्लस का 1, तो लिथियम के ऊपर कितना है प्लस का 3। इसी प्रकार क्या करते हैं 5 नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। बोरान, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, तो 5 होता है, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। तो क्या करते हैं 2, 3। अब इसके बाएं कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल है। तो जब ये 3 त्यागेगा मतलब चले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चला गया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज, तो यहाँ पर 3 चले जाएंगे तो 3 प्लस के चार्ज। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बता देते हैं। अब आता है कार्बन। कार्बन का कितना होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो क्या करते हैं 2, 4। अब इसके बाएं कोष में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा इसका दूसरा जो अष्टक जो दूसरी कक्षा कंप्लीट होती है 8 से कंप्लीट होती है, लेकिन भरे कितने भरे हैं 4। क्या करेगा ये या तो ये 4 का त्याग करेगा या तो ये 4 को लेगा, दोनों ही कंडीशन इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये पहली बार एक्साइटेड अवस्था में क्या करता है, मान लेते हैं ये 4 का त्याग कर दिया, तो कितना बचेगा 2, तो इसके ऊपर कितना आएगा प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस का 4 चार्ज। अब सेकंड कंडीशन क्या कर सकता है, ये 4 ले भी सकता है, तो 2, 8। अब 2, 8 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लिया। अब जैसा कि आप देख रहे हो 4 जाने पर प्लस का, तो इसी प्रकार क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब 4 जब इसके पास खुद के प्रोटॉन थे और जब 4 इसके पास मतलब परमाणु क्रमांक 6 था, सॉरी 6। अब 6 तो इसके अलावा कितना कर लिया 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का आ जाएगा। आशा करता हूँ इसी प्रकार आप आगे सीरीज लगा लीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए, ना ये तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना।